Good evening, friend. This is Pradeep Gorai from OpenSub. Today we are going to discuss about today's market movement and the possible market movement for tomorrow, and also going to discuss about top 10 stocks for buying and selling purpose on tomorrow. This video only for learning purpose. तो एट फर्स्ट हम लोग निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो निफ्टी को आज फ्लैट ओपनिंग मिला और जहां पर ओपन हुआ वहां से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन 17,700 के आसपास जाके ही यहाँ से जोरदार रिकवरी की और निफ्टी जाते जाते 17,800 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। अभी बैंक निफ्टी को भी डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को 119 पॉइंट का गैप डाउन मिला और जहां पर गैप डाउन हुआ वहां से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और अपना इंपॉर्टेंट लेवल 42,500 के लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था और एक बार के लिए 42,432 का लेवल भी टच कर लिया था, लेकिन वहां से जोरदार बाइंग आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 42,800 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। अभी डेली कैंडल फ्रेम में देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट बुलिश पैटर्न बन चुका है और आज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्लोजिंग मिला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। तो अभी हम लोग इसी प्राइस एक्शन को 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए निफ्टी को जहां पर ओपनिंग मिला वहां से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ जाने की कोशिश की और जैसे ही 17,710 के आसपास निफ्टी का प्राइस गया यहाँ से जोरदार बाइंग स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से निफ्टी 17,800 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जहां पर ओपनिंग मिला वहां से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और एक बार 42,432 का लेवल भी नीचे की तरफ टच कर लिया था, लेकिन यहाँ से जो रिकवरी हुई है वो कमाल की रिकवरी थी और 3 बजे के बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जोरदार बाइंग आई जिसकी वजह से निफ्टी 17,800 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा और बैंक निफ्टी 42,800 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। तो बैंक निफ्टी का 42,800 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस था और निफ्टी का 17,800 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस था। इस रेंज के ऊपर क्लोज देना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी था। तो अभी इसी प्राइस एक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कहाँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिल सकता है कल के लिए। तो निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। देखिए 17,700 के लेवल पे 1.76 लाख पे पुट राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 43 लाख के आसपास का और यहाँ पर कॉल राइटिंग है 74 लाख के आसपास का, जिसमें से 5 लाख कॉल राइटर आज अपना पोजीशन को छोड़ के गया है। और 17,800 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 1.5 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 लाख कॉल राइटर अपना पोजीशन को छोड़ के गया है और पुट राइटिंग को देखिए यहाँ पर 1.10 लाख के आसपास का पुट राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 49 लाख के आसपास का। और 17,800 को छोड़ के ऊपर की तरफ 18,000 के लेवल पे देखिए 1.24 के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से 12 लाख कॉल राइटर आज ऐड हुआ है। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 11 लाख के आसपास का, जिसमें से 1 लाख पुट राइटर आज अपना पोजीशन छोड़ के गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी में अभी 17,700 एक जबरदस्त सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ 18,000 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है और 17,800 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर 17,800 को पुट राइटर बचा लेता है तो कल हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने 27 अप्रैल का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको हर तरफ पुट राइटिंग देखने को मिलेगा। तो 42,500 के लेवल पे देखिए 58 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 17 लाख के आसपास का और कॉल राइटिंग है यहाँ पर 18 लाख के आसपास का, जिसमें से 7 लाख कॉल राइटर आज अपना पोजीशन छोड़ के गया है। और 42,800 के लेवल पे देखिए 32 लाख के आसपास का कॉल राइटर देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग कुछ नहीं है। और पुट राइटिंग देखिए 26 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है, जिसमें से 14 लाख पुट राइटर आज ऐड हुआ है। और ऊपर की तरफ 43,000 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 45 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 4 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग देखिए, पुट राइटिंग है 9 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 2 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, अभी बैंक निफ्टी का पुट राइटर के पास कॉन्विक्शन ज्यादा है। आज के डाटा से यही मालूम पड़ रहा है 42,500 नीचे की तरफ एक जबरदस्त सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 43,000 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है और 42,800 मेक एंड ब्रेक लेवल है। तो बैंक निफ्टी का रेंज जो है बहुत ही छोटा हो गया है, तो किसी भी वक्त और किसी भी तरफ बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सकता है। तो इसी हिसाब से हम लोग कल का ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए चार्ट में चलते हैं और समझ लेते हैं कहाँ हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है
वो अपना पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए निफ्टी के प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,900 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होकर कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 17,880 या 17,920 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हम लोगों को निफ्टी में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। इस दौरान हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 18,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 18,050 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे जब तक ना 17,800 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अगर निफ्टी 12 बजे से पहले 17,800 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,750 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,700 के आसपास का। अभी अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जोरदार तरीके से निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,700 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काउंट करे। लेकिन मंथली एक्सपायरी है, जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करता है और अगर 12 बजे से पहले क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 17,950 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 17,650 के आसपास का। इस दौरान जब भी निफ्टी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करता है तो हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग दिखेगा, नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में अगर ओपन होता है तो जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,700 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 17,730 या 17,750 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,850 के आसपास का। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोगों को लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिचुएशन भी दिख सकता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,600 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,550 के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी अगर इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी ऊपर की तरफ काम करे, और निफ्टी को अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो यहाँ पर कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जब तक ना निफ्टी प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करता है हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,000 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 43,000 या 42,950 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। जब भी बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो पैनिक में आ जाएंगे और अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को पहला टारगेट देखने को मिलेगा 43,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,500 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे जब तक ना 42,800 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। तो 12 बजे से पहले अगर 42,800 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,600 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,500 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जोरदार तरीके से बैंक निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और ट्राई करेगा 43,000 के ऊपर स्टे कराने की। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी इस रेंज को अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 43,300 के आसपास का और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 42,300 के आसपास का।
जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग दिखेगा और नीचे की तरफ अगर क्रॉस करता है तो हम लोगों को लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिचुएशन दिखेगा। तो इसलिए हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन टुमारो। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है ट्यूबेरी टर्बाइन। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए काफी दिनों से ये इस रेंज के अंदर कम कर रहा था। आज क्या हुआ, आज 3 बजे के बाद इसको जोरदार बाइंग आ गई जिसके वजह से ट्यूबेरी टर्बाइन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया और इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 365 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 370 से लेके 375 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है सफारी इंडस्ट्री। इसको बाय के साइड रखेंगे। देखिए सफारी इंडस्ट्री भी काफी दिनों से इस रेंज के अंदर काम कर रहा था। आज जोरदार बाइंग आई जिसकी वजह से इस रेंज का ब्रेकआउट मिल चुका है। तो इसी प्राइस एक्शन को ये कल भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2355 से लेके 2356 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2365 से लेके 2375 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 236 से लेके 237 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 240 से लेके 243 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है बाजार पेंट। इसको बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और इस रेंज का ब्रेकआउट मिल चुका है और काफी दिनों से ये ट्राई कर रहा था 600 के ऊपर क्लोज देने की। आज बाजार पेंट को 600 के ऊपर क्लोज मिल चुका है। तो इसी प्राइस एक्शन को ये कल भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 600 से लेके 601 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 606 से लेके 615 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। इसको बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। जिस तरह से एक्सिस बैंक 3-4 दिनों से परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ इस रेंज का ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 884 से लेके 886 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 890 से लेके 900 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है क्वांटम गेम्स। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज है जिसके कारण से ये इतना जोरदार नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसी प्राइस एक्शन को ये कल भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 254 से लेके 255 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 250 से लेके 245 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए एक अप ट्रेंड के बाद पॉलिसी बाजार में यहाँ पर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन चुका है और ये इस रेंज का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये कल भी कंटिन्यू कर सकता है और हम लोगों को कल एक ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 578 से लेके 579 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 575 से लेके 565 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एबीआई थरेल। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और एक इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 219 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 1.5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 217 से लेके 215 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है केटीके बैंक। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 129 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 127 से लेके 125 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है सन फार्मा। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर है और जिस तरह से फार्मा सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे लगता है सन फार्मा इसको लीड कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 974 से लेके 975 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 967 से लेके 960 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।